जय जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दहिया, आप देख रहे हैं कैरावैन योद्धा चैनल। और ये है हमारी गाड़ी सूरत वाली। और इस गाड़ी की आज इस वीडियो में क्या चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। बेसिकली आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कैरावैन में उस चीज़ के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और वो टॉपिक क्या है, वो है अपनी वायरिंग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसमें अदा करती है। और वायरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस आपको दिखाएंगे कि गाड़ी में हमने वायरिंग कैसे करी है। तो वायरिंग में दो चार चीज़ें पॉइंट मैं पहले ही बता देता हूँ। और ये अपने मनीष भाई हैं, ये अपने इलेक्ट्रीशियन हैं। और कुछ चीज़ों पर इनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ों के लिए हमें काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि सेफ्टी के लिए हमारे को वायरिंग में क्या पर्पस इंप्लीमेंट करना चाहिए। पहला है कि जो हम लोग यूज करते हैं वो वायर्स हमारे फायर प्रूफ होते हैं। दूसरा होता है उस वायर की सेफ्टी। अब वायर तो फायर प्रूफ हो गया, उसके बाद उसकी सेफ्टी का क्या। तो सेफ्टी के लिए हम एक इंसुलेशन लगाते हैं। जो इंसुलेशन हमारा होता है वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, कट प्रूफ। मतलब अगर गाड़ी में कहीं से चूहा वगैरह भी घुस जाए तो वो दांतों से उसको कुतर नहीं पाएगा। दूसरा, गाड़ी में वाइब्रेशन होती है, तो जहां से वायर जाते हैं वहां पर वो वायर उससे छिले ना। अगर छिलेगा तो वो पर्टिकुलर वायर वहां से कट हो जाएगा और वो गाड़ी में करंट आने की या शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है सेफ्टी के लिए। तो जो वायर्स हमारी होती हैं वो हमारे दो तरह के करंट चलते गाड़ी में। एक हमारा होता है एसी करंट और एक होता है हमारा डीसी करंट। तो हम एसी करंट के लिए एसी वायर यूज कर रहे हैं, डीसी करंट के लिए डीसी वायर यूज कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग डीसी वायर के बारे में नहीं जानते होंगे। डीसी वायर के बारे में बताने को मैं ही बता दूं, थोड़ा मनीष भाई से जानते हैं कि डीसी वायर का क्या फायदा होता है और एसी वायर का क्या फायदा होता है। बताइए मनीष भाई। नमस्कार दोस्तों। तो डीसी वायर और एसी वायर में क्या डिफरेंट है? तो बेसिकली डीसी की वायर जो अपना होता है ना, वो लगता है जहाँ पे करंट का जो अपना सप्लाई होती है ना, कम के लिए, जैसे डीसी में भी लगा सकते हो, एसी में लगा सकते हैं। जहाँ पे 220 वोल्ट होती है वहाँ पे लगेगा हमारा एसी वायर। तो डीसी वायर का बेसिकली क्या होता है ना कि कैरावैन में अगर यहाँ से हमारा वायर चलता है ना और हम पीछे तक वायर लेके जाते हैं या ऐसे ऐसे घूमता हमारा बैंड होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। अगर यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट चलेगी, अगर क्या है कि ज्यादातर बंदे क्या करते हैं ना कि एसी वायर लेके चलते हैं डीसी पे। अगर एसी वायर यहाँ पे 12 वोल्ट दे रहा ना, तो वहां पे हमारी 11:30 के आसपास वोल्ट जाएगी, यानी बेसिकली रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। और उसका सबसे जो एक नेगेटिव पॉइंट है कि हीटिंग का, हमारा वायर जो है ना एसी वायर वो हीट होगा डीसी पे। रोक दूं? मतलब इसका कहने मतलब भाई का कहने का मतलब ये है आसान भाषा में, डीसी करंट में अगर हम एसी वायर का यूज करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और रेजिस्टेंस क्रिएट होने से क्या मतलब होता है कि सपोज करो आपने 12 वोल्ट करंट छोड़ा एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर पे आपका 11 वोल्ट ही करंट पहुंचेगा। उससे क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती है, प्लस उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है वायर का। और उससे भी एक रीजन है ये भी गाड़ियों में आग लगने का, क्योंकि आपका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होता है, ज्यादा लंबी वायर अगर आपने यूज कर ली, क्योंकि वायर घूमती है, तो वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा वायर का और वो शॉर्ट सर्किट और आग लगने का चांसेस रहता है। इसलिए अपन लोग डीसी करंट में चाहे 12 वोल्ट हो चाहे 24 वोल्ट हो, डीसी वायर यूज करते हैं। और दूसरा अपना वायर की कैपेसिटी। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा लोगों की कि भाई लोग 1 mm का वायर भी यूज कर रहे हैं, 1.5 का भी यूज कर रहे हैं, 2.5 का भी और 4 mm का। हमारी गाड़ी में आपको 4 mm और 2.5 mm, मतलब 2.5 mm से नीचे तो हम वायर यूज ही नहीं करते। तो जो भी हमारी लाइटें हैं, फैन है या कोई भी छोटे अप्लायंसेज है, उसमें हमारा 2.5 mm का यूज होता है वायर। और डीसी में जो हम वायर यूज करते हैं, जैसे जो हैवी लोड वाले हैं, तो वहाँ हम 10 mm का वायर यूज करते हैं। एसी में 4 mm का वायर यूज करते हैं। और ये जो दोनों आपको जो वायर्स के बता रहे हैं, ये काफी हैवी ड्यूटी होते हैं। और जो डीसी में हमारी हल्के अप्लायंसेज होती है, जैसे छोटे छोटे फैन हो गए या लाइटें होगी, उसमें हम जो यूज करते हैं उसमें हम 4 mm का वायर यूज करते हैं, वो भी डीसी का। तो हमारी गाड़ी में हम लोग बिल्कुल कंजूसी नहीं करते, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करते। 2 पैसे एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं। वायरिंग, दूसरा हमारा क्या है, हम वायरिंग बहुत ही कम यूज करते हैं। इस गाड़ी में हमारी अभी तक जो वायरिंग लगी है वो सिर्फ आप मान लो 4 किलो के आसपास वायर हमारी लगी है, 4 से 4.5 किलो। और हर वायर को हमने सेपरेटली इंसुलेटेड किया है एक ऐसे मटेरियल से
जो कि मैंने आपको जैसे पहले बताया फायर प्रूफ, कट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। तो अब थोड़ा सा अपना गाड़ी के अंदर चलेंगे और अपनी वायरिंग भी दिखाएंगे और कुछ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर भी बोलते हैं कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए कैरेवन के लिए। अब अच्छा मनीष भाई एक चीज़ बताओ, हाँ। ये गले में क्या टांग रखा है? अरे ये सांप का बच्चा है। अच्छा क्या करता है ये? ये घुसने की कोशिश कर रहा था गाड़ी के अंदर। अच्छा, मैंने इसको घुसने नहीं क्यों दिया। घुस रहा था ये बोल रहा था मुझे जाना है, मुझे इंसुलेशन में घुसना है। मतलब वायर्स को इसके अंदर से गुजारना? हाँ तो इसको क्यों नहीं यूज करना चाहिए? भाई, ये सिर्फ तार को प्रोटेक्ट करता है स्क्रैच लगने से। अच्छा, ये आग लगने से नहीं, ये खुद ही जल जाता है तो तार को क्या बचाएगा। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, ये फायर प्रूफ नहीं होता। कुछ कुल मिलाने की बात भाई, ये तो मजाक चल रहा था, कहने की बात ये है कि ये जो पाइप है ये जो है नॉर्मली इसके अंदर से वायर्स जाते हैं और ये वायर्स को सिर्फ इकट्ठा रखने के लिए होता है, ये कोई इसका यूज नहीं है। तो इसलिए हमने ये पाइप लगाना बिल्कुल बंद कर रखा है बिल्कुल। और इस पाइप को अपन लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इतनी जल्दी आग पकड़ता है कि इसमें आग लग गई तो ये और भी आसपास की चीज़ों को इम्पेक्ट करता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे फेंक देते हैं, अपन इसका यूज नहीं करते। इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, तो इसकी जगह पे हमारा है एक इंसुलेशन वाला मटेरियल जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ और वो हम हर वायर के साथ सेपरेटली यूज करते हैं, वो अब हम दिखाएंगे अंदर जा करके। और ये हमारे मनीष भाई है, अपने इलेक्ट्रीशियन कम इंजीनियर कम ऑलराउंडर, कुछ भी करवा लो इससे, बंदा खास है तभी अपने पास है। तो चलिए मनीष भाई अंदर चलते हैं गाड़ी के, चलो। और अब भाई हम आ गए गाड़ी के अंदर और अब मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग अपनी कैसे की अपन ने। तो ये अपनी मेन वायरिंग है, ये सबसे ज्यादा वायर्स यहीं पर है, इसके बाद पूरी गाड़ी में कहीं भी आपको ज्यादा वायर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है वायर्स का। और इसमें आप देख सकते हो हर एक वायर को हमने प्रॉपरली इंसुलेटेड किया है सेपरेटली। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना सिंगल सिंगल वायर है, ये डीसी वायर है, इसमें जैसे ये सेक्शन हमारा एक डीसी का हो गया, एक हमारे एसी का हो गया, तो डीसी और एसी वायर को भी हम सेपरेटली सेक्शन वाइज लेके चलते हैं। अब इसमें जैसे ये अपनी बाथरूम की फिटिंग गई इधर, और ये हमारे डीसी वायर, ये गीजर की फिटिंग है, और बाकी जो वायर्स के अंदर हमने क्या क्या चीजें की है, पहला तो उसको इंसुलेटेड किया है, दूसरा फायर प्रूफ वायर यूज किया है, तीसरा हर एक वायर पे चिट हमने लगा रखी है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो देख के हमने चिट लगाई है, ये हमने जयपुर वाली गाड़ी में भी ऐसे ही काम किया था और हैदराबाद वाली गाड़ी में भी ऐसे ही काम किया था, उसमें ही प्रॉपर टैगिंग हुई थी। और इस तरह से टैगिंग लगाते हैं ताकि कोई भी बंदा इसको ओपन करे कल को बोर्ड को तो इजीली वो आराम से समझ पाए कि किस चीज की क्या वायर है। जैसे भी एक वीडियो बनाएंगे और वो हम अपना आराम से सिस्टम पे भी रखेंगे और क्लाइंट को भी चीजें शेयर करेंगे ताकि इन फ्यूचर उनको कोई भी दिक्कत आए तो वो आराम से उस डायग्राम से किसी भी इलेक्ट्रिशियन से आराम से अपना काम करा ले, या हमारे पास आए तो हम भी आराम से कर पाए। क्योंकि हम लोग बहुत सारी कैरावैन्स में काम करते हैं तो याद भी नहीं रहेगा बाद में कि किस कैरावैन में क्या किया है, बट ऑलमोस्ट हमारा मैक्सिमम तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं वो हमेशा वैसी ही लगती हैं। तो वायरिंग अपनी हो गई डीसी और एसी वायर प्लस इंसुलेशन प्लस उनकी टैगिंग। और उसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि वायर हमारी कितनी कम लगी है। अब जैसे आप यहाँ से देखोगे ये वायर गई है, इधर से ये वायर आपकी सारी लाइट के कनेक्शन सब कुछ वो हो गया है, और ये अपनी इतनी ही वायर गई बस। और ये कुछ यहाँ किचन का सेटअप हो गया, यहाँ अपना एसी लगेगा, ये एसी से 3 वायर्स वापस भी जाती है आउटडोर के पास। और इनपुट में हमारी एसी की हमने सेपरेट लाइन बिछाई है, जैसे पूरी गाड़ी की लाइट 100% बैटरी तक चलेगी और एसी हमारा 80% बैटरी तक चलेगा। उसका फायदा क्या है कि रात में सपोज करो एसी चला के आप सो गए हो और आपकी बैटरी कम है तो रात में एसी अपने आप बंद हो जाएगा जब आपकी 20% बैटरी बच जाएगी, और जो बाकी अप्लायंसेस है वो बाकी 20% जो बैटरी बच गई उससे चलते रहेंगे ताकि आपकी गाड़ी में अंधेरा ना हो और ताकि बाद में गाड़ी में अंधेरा भी ना हो और आपके जो जरूरी अप्लायंसेस जैसे फ्रिज वगैरह वो चलते रहे। और ये जो 20%, 30%, 40% ये हमारा कस्टम है, हम वो अपना खुद से सेट कर सकते हैं कि ये पॉइंट कितने % बैटरी तक चलना चाहिए, दूसरा पॉइंट कितने % बैटरी तक चलना चाहिए। तो ये थी चीजें। और ये एसी की फिटिंग भी होगी अंदर ही, और ये हमारी एसी की फिटिंग गई है नीचे, और आउटडोर हमारा पीछे नहीं लगता है कहीं और लगता है, वो भी आगे किसी वीडियो में दिखाएंगे। तो ये खाली इंडोर यूनिट है यहाँ पर।
और इसके बाद जो है बाकी एक बोर्ड ये अपना यहाँ आ गया। तो यहाँ भी बस इतने ही वायर्स हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, देखो अपना वायर्स प्रॉपर चिप लगा करके ऊपर भी चिपका देते हैं और ये अपना इंस्टॉलेशन में प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। और बाकी तो और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये वायर्स बस इतने ही है जो आपको ये वायर्स दिख रहे हैं, बस इतनी ही वायरिंग यूज हुई है। और इधर बाथरूम को और दिखा देता हूँ आपको। जैसे बाथरूम में हमारे में दो तरह की पावर है, डीसी पावर है और एसी पावर है। तो डीसी हम यहाँ से लेके गए हैं और एसी हमारा ऊपर से आ गया। देखो ये एसी वायर अलग से आ गया है, ये डीसी वायर अलग से आ गया, साथ में हमारा ये हंटर लाइट का भी चला गया कनेक्शन बाहर। तो ये हमारी पूरी जो है वायरिंग थी। और वायरिंग मतलब ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी कोई वायर कहीं से नहीं घुमाया है। अब जैसे हमें यहाँ से शॉर्टकट पड़ रहा था बाथरूम का, तो हमने यहाँ से सीधा शॉर्टकट लेके बस इतना यहाँ तक ये आ गया अपना जो बाथरूम के अंदर जो डीसी वायर का सेटअप। ये तो एक्स्ट्रा वायर है तो कट जाएगी, अपना यहाँ बोर्ड लगेगा, ये एक्स्ट्रा वायर यहाँ तक है। तो इतनी सी वायर में ही काम चल गया। और एसी वायर हम आगे से ले आए, तो ये आगे से पीछे तक हमें ऐसे घुमाना नहीं पड़ा, सीधा वहां से और सीधा यहाँ पर अपनी वायर आ गई। तो इस तरह से अपना जो है बैटरी का और पावर का सिस्टम हमने बनाया है। और जब हमने जो है ना अपना इलेक्ट्रिसिटी की तो बात कर ली, वायरिंग की बात कर ली, अब कुछ और चीजों पे बात करते हैं। मैं मनीष भाई से पूछूंगा कि भाई क्या हमारी गाड़ी में कोई ज्वाइंट है? जीरो ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट है, कोई तार लूप नहीं है, कोई तार लूप नहीं है ना? बिल्कुल कोई भी तार नहीं है, सेपरेटली बिल्कुल अलग सीधे अपने पॉइंट पे है। तो कहने की बात ये है भाई, अपनी वायरिंग एज टू एज है, बोर्ड से बोर्ड कनेक्शन है, कोई वायर बीच में कट करके हमने लूपिंग नहीं की। इसका मतलब ये है कि हमने कोई लूप होल ही नहीं छोड़ा शॉर्ट सर्किट के लिए। नेक्स्ट ये भी है कि हमारा फ्यूज सिस्टम भी लगेगा, जो कि अगर इन फ्यूचर कैसे भी करके XYZ रीजन से शॉर्ट सर्किट होता भी है तो भी हमारा फ्यूज सिस्टम उसको सिक्योरिटी देगा। और फ्यूज सिस्टम के ऊपर भी एक और चीज है कि हमारा जो क्यूबिकल होता है, जो इन्वर्टर बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारा खुद का अपना बनाया हुआ सेंसर लगेगा। हम लोग सेंसर्स की प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, तो अपना खुद का प्रोग्राम करके अपनी चीजें खुद अपने हिसाब से कस्टम करते हैं। तो वो सेंसर का क्या काम होगा, वो अपना टेम्परेचर को सेंस करेगा, अपने जो बॉक्स का है, इन्वर्टर का है, बैटरी का, वो जो। अब अपना सेंसर के बारे में पूछते हैं भाई से कि सेंसर क्या काम करेगा। भाई सेंसर, सबसे पहली बात तो कि ये सेंसर इंडिया में बिल्कुल ब्रांड न्यू, लेटेस्ट, पेटेंट, कॉपीराइट, वो सब कुछ हमने पहले करा लिया है, क्योंकि दुनिया ना कॉपी करने में बड़ी माहिर है भाई, है ना। तो उसके लिए अच्छी बात है, तो कोई नहीं देख के अगर सीखना चाहता है तो सीख ले, उससे बेटर अच्छा है वो तो देखो, वो तो हमारा काम ही है। नहीं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग क्या ना कि कॉपी करे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करके, कुछ फोर्स करके, कुछ गाड़ी वाड़ी मांग लगा दी, बोलेंगे भाई वहां से देखा था। तो उस प्रोटेक्शन के लिए होता है ये, अच्छा। कस्टमर्स के लिए नहीं है, कंपनियों के लिए है। अभी जैसे कैरावैन ड्रीमर्स अपनी कंपनी है और बहुत सारी अभी कंपनी भाई मार्केट में भी है ना, तो कॉपीराइट लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा ये बताओ तो सिर्फ भाई अब बताएंगे, जो सेंसर बनाया अपन ने, वो सेंसर का एक्चुअल में काम क्या है, क्या काम करता है? सेंसर भैया पूरी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? टेम्परेचर सेंसर बना दिया, शॉर्ट सर्किट सेंसर बना दिया, ठीक है। और इंजन के लिए जैसे वो किस भाई, कपिल भाई की गाड़ी थी ना जिसमें गाड़ी में आग लगी थी, तो हमने अल्टरनेटर सेंसर भी बना दिया। अगर अल्टरनेटर हमारा हीट होगा, बर्न यानी हीट में और जाएगा टेम्परेचर, तो फ्रंट में हमारी डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है। परमानेंट लिखा होगा उस पर कि भाई अपना अल्टरनेटर हीटिंग है, स्टॉप कार जो भी है। कूलेंट सेंसर हमने बना लिया। ठीक है। कई बार क्या होता है, गाड़ी का कूलेंट लीक हो जाता है, पता ही नहीं चलता गाड़ी में क्या हो रहा है भाई। तो अगर हमारी गाड़ी ओवर हीट होगी तो वो भी हमारा सेंसर बताएगा कि गाड़ी ओवर हीट है, अपना गाड़ी को स्टॉप कर लो, अलर्ट आएगा। तो सेंसर के बारे में भाई ने बताया, मनीष भाई ने। तो कहने की बात ये है कि हमारे पास हर चीज के सेंसर है, जो आपके बैटरी बॉक्स में भी लगेंगे, जो आपके अल्टरनेटर पे भी लगेगा, इंजन में भी लगेगा, कूलेंट पे भी लगेगा, शॉर्ट सर्किट पे भी लगेगा, फ्यूज पे भी लगेगा। बिल्कुल। और उसका काम यही है कि अगर कुछ भी मिसबिहेव होता है, मिस फंक्शन होता है, अलर्ट आपके पास तुरंत आपके पास मिल जाएगा। आप उसी टाइम चीजों को रोक दो तो आगे की कोई खराबी की संभावना रहेगी नहीं, मतलब कोई दुर्घटना घटेगी। और जितना गाड़ी को सिंपल रखोगे ना, जैसे ये सब चीजें थी दोस्तों, और बहुत सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं।
और हमारा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो हमारा फुल फायर प्रूफ है। आपकी फैमिली इस गाड़ी के अंदर जब ट्रेवल करेगी वो फिजिकली भी आपकी सेफ है, प्लस जो इलेक्ट्रिक चीजों से जो इम्पैक्ट आता है उससे भी आपका सेफ है। तो गाड़ी में आपका इन्वर्टर चाहे 24 घंटे चलाओ, लगातार आप गाड़ी में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लग्जरी चीजें हैं, इसके लिए पैसा सब लोग अपना बड़ी मेहनत से कमा करके अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपने कैरावैन के अंदर लगाते हैं। तो ये गाड़ियां ऐसी बननी चाहिए जो 25-30 साल चले। 15 साल एक गाड़ी पे अगर ये गाड़ी एक्सपायर हो जाती है तो ये सारा डब्बा उठ के दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाए। तो उन चीजों का ध्यान रख के हम लोग गाड़ी बनाते हैं और हमारी टीम पूरी की पूरी टीम हमारी एक्साइटेड रहती है काम के लिए। और हम लोग इस तरह से काम नहीं करते कि 9 to 5 की जॉब है, ना हमारा कोई ऑफ है। हम किसी भी टाइम उठ के चले आते हैं अपने वर्कशॉप पे, यही अपना पार्टी भी यही करते हैं, काम भी यही करते हैं, एंजॉय भी यही करते हैं और अपना काम में ही मजा करते हैं। तो सारे के सारे अपना एक एक बंदा अपना जो है पूरा एक्साइटेड रहता है, मोटिवेटेड रहता है और अपने काम के प्रति पूरा जागरूक रहता है। हम लोग एक भी छोटा सा लूप होल भी नहीं छोड़ते और वायरिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती है हमारी गाड़ी के अंदर। इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि आप लोग ये जान पाओ, जो देख रहे हैं व्यूअर है वो भी जान पाए कि कैरावैन में कैसे क्या वायरिंग होती है, प्लस जिनकी गाड़ियां बन रही है या जो आगे इन फ्यूचर में बनवाने वाले हैं वो भी आराम से देख पाए कि हमारा कैसा सिस्टम है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयरिंग थी हमारी तरफ से और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपन लोग काम करते हैं और कस्टमर को हर चीज की हम इंफॉर्मेशन देते हैं। इसका पूरा मैप भी बनेगा और सब कुछ बनेगा और वो सारा शेयरिंग भी होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन फ्यूचर के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है तो इजीली टैकल की जा सके। तो अब मनीष भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, बताओ, क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दो अपनी। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सांप का बच्चा तो गाड़ी में डालना ही नहीं भाई। देखो हमसे बनवाओ, किसी और से बनवाओ, किसी से बनवाओ, अच्छा, जो गाड़ियां बनाते हैं मैं उनको ही मैसेज देना चाहता हूँ अच्छा, कि जो फ्लेक्सिबल पाइप है ना भाई, ये बिल्कुल गाड़ी में डालना ही नहीं है। ये क्या ना कि सबसे पहले गाड़ी में आगे ही लगाता है। सबसे पहली जरूरत, उसकी जरूरत ही क्या है? जरूरत है नहीं ना। अभी आप देख रहे हैं ना पाइप की जरूरत है नहीं। अब ये इतने वायरिंग में 2 वायर आएंगे ना, इतने में तो हमारे 20 वायर आते हैं। हाँ, अब ये डाल सकते हो हमसे। उसके लिए ये जो छेद है ना ये भी चौड़ा करना पड़ेगा। ये एक चीज और मुझे याद डाल सकते हैं, एक चीज और मुझे याद आ गई। अब आप लोग कुछ बात कर रहे होंगे कि ये जो होल्स है इसमें तो रगड़ खा खा के ये जब गाड़ी चलेगी वाइब्रेशन होगी तो ऐसे से हिलेंगे। तो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसको पूरा फिक्स करेंगे। हमारे पास एक ऐसे मटेरियल है जो हम यहाँ भर देंगे और प्लस इसके ऊपर भी लगा देंगे, तो ये वायर्स आपके हिल नहीं सकते थोड़े से भी। बिल्कुल। तो फुल प्रोटेक्शन के साथ काम करते हैं। तो भाई आज की वीडियो में ये मैंने आपको जब बताया था कि भाई कैरावैन में जो अपनी वायरिंग जो हमने करी है वो कैसी की है और किस चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ यूज करनी चाहिए। दूसरा चीज़, अगर आप लोगों को भी कैरावैन बनवानी हमसे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है caravan dreamworks@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा। और नेक्स्ट चीज ये है कि दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हम बनाते हैं पूरी फैमिली वीडियोस जिसमें आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के इन वीडियोस को देख सकते हो और हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना पूरा काम आपको दिखाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। तो अगर ये चीज़ें आपको हमारी अच्छी लगती है तो एक थम्स अप भी दीजिए और कमेंट करके भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारे इलेक्ट्रीशियन है और ये समझो कि इंजीनियर एक तरह से स्पेशलिस्ट है अपने काम के, और जो जो चीज़ों का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देता हूँ वो भली भांति अच्छे से वो निभाते हैं और काफ़ी लोग इनको जानते भी अच्छे से। तो चलिए अब इनसे पूछते हैं लास्ट में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई वायरिंग के लिए। वायरिंग में सबसे पहले कि वायर अपना फायर प्रूफ, हाँ, हीटिंग प्रूफ, ठीक है। और जो अपनी इंसुलेशन होती है वो प्रॉपरली क्या ना अपनी फायर प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, जो चूहे वगैरह भी नहीं काट पाए उसको। तो ये फ्लेक्सिबल पाइप भाई साहब भूल जाओ, उधर करके वो तो ये फ्लेक्सिबल पाइप भाई नहीं लगाना है। हम अपनी गाड़ियों में ये चीज नहीं लगाते, हम इसको फेंक देते हैं। तो मैंने वैसे ही इसको भी मैं खरीद के लाया था, हमारे पास नहीं है। तो लास्ट में ये भाई अब हमारी वीडियो पे देखिए, आपको बिल्कुल गहराई से दिखाएंगे चीजें कि कैसे वायरिंग होती है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि हम लोग पूरा सीरियस होकर काम करते हैं, अपने जो भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं उसको पूरा सीरियसली लेते हैं। एक छोटी सी चीज में भी अपन
ऐसे नहीं करते कि चलो इतना तो चलता है, वो भी फायर रिटेंडेंट हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं प्रॉपरली, और वो इंस्टॉलेशन काफ़ी कॉस्टली है, बट अपन ज़्यादा पैसे का नहीं देखते, अपने को सेफ्टी सबसे पहले है। दूसरा उसका जो इंस्टॉलेटेड जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। वो एक वीडियो आएगी नेक्स्ट, इसके बाद अब कौन सी आएगी इसके बाद, उसके बाद देखते हैं, बट उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो हम बना के डालेंगे कि क्या मटेरियल हम इंस्टॉलेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है लोगों का कमेंट्स में कि आप इंस्टॉलेशन कैसी करते हो, किस चीज़ की इंस्टॉलेशन करते हो, तो वो मटेरियल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा ज़्यादातर जो मटेरियल होता है वो फायर रिडेंडेंट या फायर प्रूफ होता है, जिसमें हम गाड़ी की सेफ्टी स्ट्रक्चर वाइज भी और अंदर शॉर्ट सर्किट वाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।